क्या हो अगर आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हो जाए जो हर सुबह उठने के बाद पूरी तरह से बदल जाता है। कभी वो लड़की बन जाता है, कभी बूढ़ा, कभी बच्चा, कभी औरत, तो कभी एक जवान लड़का। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ब्यूटी इनसाइड। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो सोकर उठता है। इस लड़के का नाम जेम्स है। जेम्स एक लड़की के साथ सो रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की उठती, जेम्स उसे बिना कुछ बताए वहां से निकल जाता है। जेम्स बस में अपना चेहरा देखता है। वो कहता है कि कल मेरा फेस आज से ज्यादा छोटा था। ये सोचकर जेम्स उदास हो जाता है और अगली सुबह जब जेम्स उठता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदला हुआ होता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि जेम्स जब भी सुबह उठता है तो हमेशा उसका चेहरा बदल जाता है। कभी वो बच्चा बन जाता है, कभी वो लड़की बन जाता है, कभी बूढ़ा आदमी तो कभी औरत। और चेहरे बदलने के साथ साथ जेम्स की आवाज बदल जाती है, उसकी आंखों का नंबर बदल जाता है, उसके पैरों का साइज बदल जाता है। इसीलिए हर सुबह उसे अपने लिए सारी चीजों को अरेंज करना पड़ता है। जेम्स बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो घर पर ही काम करता है। दरअसल जेम्स एक कारपेंटर डिजाइनर है। वो अलग अलग तरह के फर्नीचर्स को डिजाइन करता है और इन सब को ऑनलाइन सेल करता है, क्योंकि ऑनलाइन उसे किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जेम्स का एक दोस्त आता है जो जेम्स की सच्चाई जानता है कि हर सुबह उठने के बाद उसका चेहरा, आवाज, यहाँ तक कि उसकी भाषा भी बदल जाती है। कभी कभी वो एक बूढ़े आदमी के रूप में भी उठता है और जब वो बूढ़ा आदमी बनता है तो उसे साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई देता और ना ही उसके शरीर में ताकत होती है। लेकिन जेम्स ने अब अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लिया है। जेम्स को नहीं पता कि वो इन सब चीजों से बाहर कैसे आ सकता है। बस जो भी उसके साथ घट रहा है, जेम्स उसके साथ जीना सीख चुका है। जेम्स हमें बताता है कि उसके 18वें बर्थडे के दिन पहली बार उसका शरीर, आवाज, रूप पूरी तरह से बदल गया था। जब वो सोकर उठा और शीशे के आगे गया तो उसने देखा कि वहां पर कोई और है। शुरू में उसे लगा कि सपना है, लेकिन बाद में उसे समझ में आ गया था कि ये वही है। दरअसल जेम्स के रूप जितने ही बदल जाए, लेकिन उसके अंदर की आत्मा, उसकी चेतना हमेशा वही रहती है। जेम्स अपनी मॉम के पास गया और वहां पर जेम्स अपनी मॉम के सामने बहुत रोया। उसकी मॉम ने उसे अपने गले से लगा लिया और उस दिन के बाद जेम्स की पूरी जिंदगी बदल गई। उसका कॉलेज छूट गया, जहां उसके दोस्त अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे, लड़कियों को डेट कर रहे थे, वहीं जेम्स अपने आप को तन्हाइयों में, अंधेरों में खोता जा रहा था। वक्त के साथ साथ वो जीना सीख गया। इस दुनिया में सिर्फ दो ऐसे इंसान हैं जो जेम्स की सच्चाई जानते हैं, एक उसकी मॉम और दूसरा उसका दोस्त पीटर। अब एक दिन जेम्स और पीटर दोनों बार में शराब पी रहे होते हैं और आज जेम्स एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में होता है और ये देखने के बाद पीटर की नीयत उस पर खराब हो जाती है। वो जेम्स से कहता है कि हम 15 सालों से दोस्त हैं और आज मैं उस दोस्ती का फायदा उठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है, उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दूर रहो मुझसे। अब अगले दिन जब जेम्स अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त पीटर उसके पास आता है और जेम्स को बताता है कि उसने जॉब छोड़ दी। जेम्स कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता है कि तुम्हारी डिजाइन मेरी कंपनी चुरा रही है, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। यहाँ पर जेम्स को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि चेयर पर, कुर्सी पर हर एक इंसान अलग तरीके से बैठता है, कोई सेंटर में बैठता है, कोई साइड में बैठता है। क्यों ना हम इंसान की हैबिट के हिसाब से, उसके शरीर के मेजरमेंट के हिसाब से उनके लिए फर्नीचर डिजाइन करें। उसके दोस्त को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो जेम्स को कहता है कि तुम एक जीनियस हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर खुद का एक ब्रांड शुरू करें ताकि हमारे कोई भी डिजाइन चोरी ना कर सके। तुम डिजाइन बनाना और मैं सेल्स का काम देखूंगा। और अब ये दोनों अपना एक खुद का ब्रांड शुरू करते हैं जिसका नाम होता है एलेक्स, ALX। अब एक दिन जेम्स एक फर्नीचर की शॉप में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। यहाँ पर एक फर्नीचर रिटेलर होती है जिसका नाम किम होता है और जब जेम्स उसे देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो उससे बात करता है और वो कहता है कि मुझे कंफर्टेबल फर्नीचर चाहिए। उसकी डिमांड सुनने के बाद वो उसे जेम्स की वेबसाइट दिखाती है। वो कहती है कि बहुत अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, तुम यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अब जेम्स हर रोज यहाँ पर किम को देखने, उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन किम उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि हर दिन उसका रूप, उसकी भाषा, उसकी आवाज पूरी तरह से अलग होती है। जेम्स भी उस दिन का इंतजार कर रहा होता है जब वो एक गुड लुकिंग रूप में उठे ताकि वो उस दिन किम को डेट के लिए पूछ सके। और एक दिन जब वो सुबह उठता है तो वो बहुत ही गुड लुकिंग होता है और हर रोज की तरह वो किम के फर्नीचर शॉप में जाता है, वहां से शॉपिंग करता है और वो आज हिम्मत करके किम से पूछ लेता है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता
चाहता हूँ। किम उससे मना करती है, लेकिन वो किसी तरह से उसे कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि मैं बहुत वक्त से तुमसे बात करने की सोच रहा था, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ कि एक बार सिर्फ तुम मेरे साथ डिनर करो। और रात को जब भी डिनर के लिए जाते हैं तो वो डिनर पैक करवा के गाड़ी में ले आता है। किम को सब कुछ बहुत अजीब लगता है। क्या हम रेस्टोरेंट में डिनर नहीं करेंगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें खास जगह ले जाना चाहता हूँ, वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। किम उसके साथ जाने से हेजिटेट होती है, लेकिन वो एक बार फिर से उसे कन्विंस कर लेता है। वो उसे अपना मोबाइल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें जरा सा भी शक हो तो तुम पुलिस को या किसी भी सिक्योरिटी को कॉल कर सकती हो। और अब जेम्स उसे अपनी वर्कशॉप में लेकर आता है, और जब किम उसकी वर्कशॉप देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये एलेक्स की वर्कशॉप है, क्योंकि उसने वेबसाइट में उनके सारे डिजाइन देखे होते हैं। वो जेम्स से पूछते क्या तुम यहाँ पर काम करते हो? जेम्स कहते कि हाँ। इसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, एक साथ डिनर करते हैं, और रात को जेम्स उसे छोड़ने उसके घर के बाहर तक जाता है। किम उसे कहती है तुम मुझे कॉल करना। जेम्स कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर कॉल करूंगा। लेकिन जेम्स उसे कॉल नहीं बल्कि मैसेज करता है। वो उसे कल डिनर के लिए पूछता है। वो कहती है कि मैं 6 बजे शाम को फ्री हो जाऊंगी। जेम्स जानता है कि अगर वो सो गया तो कल वो दूसरे रूप में उठेगा, इसीलिए वो पूरी रात नहीं सोता, और अगले शाम को एक बार फिर से वो किम से मिलने के लिए जाता है। दोनों शॉपिंग करते हैं, बाहर घूमते हैं, और इस तरह से जेम्स अगले कई दिनों तक नहीं सोता, क्योंकि अगर वो सो गया तो वो किम को हमेशा के लिए खो देगा। और एक शाम को जब वो किम को छोड़कर मेट्रो ट्रेन से वापस अपने घर जा रहा होता है तो वो अपनी नींद कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब उसे एक लेडी उठाती है तो वो एक बूढ़े आदमी के रूप में उठता है, यानी कि अब उसका रूप बदल चुका है। अगले दिन किम उसे नहीं पहचान सकती। वो उस जगह जाता है जहां पर किम उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन जेम्स की हिम्मत नहीं होती कि इस रूप में वो किम को कह सके कि वही जेम्स है। और वो समझ जाता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी जिंदगी के सच को नहीं बदल सकता। वहीं किम जेम्स को बहुत मिस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे अब प्यार करती है। वो उसे कई बार कॉल भी करती है, लेकिन जेम्स उसका कॉल रिसीव नहीं करता, और इस वजह से किम जेम्स दोनों बहुत परेशान होते हैं। और एक दिन जेम्स ये डिसाइड करता है कि सब कुछ इस तरह से खत्म नहीं हो सकता, वो किम को सब कुछ बता देगा। और जब वो लड़की के रूप में होता है तो किम से मिलने के लिए जाता है, और वो उसे कहता है कि मैं जेम्स के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और वो किम को उसी जगह उसी वर्कशॉप में लाता है जहां पर पहली बार जेम्स किम को लाया था। और वहां पर जेम्स, जो कि अब लड़की के रूप में है, वो किम से कहता है कि मैं ही जेम्स हूँ। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, और अब जेम्स किम को अपनी वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है जो उसने अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड की होती है। दरअसल हर सुबह जब भी वो एक नए रूप में आता है तो वो उस रूप को रिकॉर्ड कर लेता है, और ये सब देखने के बाद किम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाती है। और वो जेम्स से, जो कि लड़की के रूप में होता है, उससे कहती है कि ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। जेम्स कहता है कि यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन किम उस पर विश्वास नहीं करती। जेम्स उसे वो सारी बातें बताता है जो उनकी पर्सनल बातें होती, जो उन्होंने टाइम साथ बिताया होता है, और साथ ही साथ वो अपने मोबाइल पर किम के वो टेक्स्ट मैसेजेस जो उसने जेम्स को भेजे थे वो भी उसे दिखाना चाहता है, लेकिन किम उन मैसेजेस को देखना नहीं चाहती। वो कहती कि मुझसे दूर रहो और मैं फिर तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ये कहकर किम वहां से चली जाती है, और जेम्स, जो कि अब पूरी तरह से अकेला है, उसकी आंखों में बेबसी के और मजबूरी के आंसू हैं। वहीं दूसरी तरफ किम भी परेशान होती है, क्योंकि वो जेम्स से प्यार करती है, और वो गूगल पर कई बार सर्च भी करती है कि क्या ये पॉसिबल है कि हर सुबह उठने के बाद किसी इंसान का आवाज, चेहरा, सब कुछ बदल जाए, लेकिन इस बारे में उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और कई दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर से वो उसी वर्कशॉप में जाती है जहां पर जेम्स रहता है, और वो देखती है कि जेम्स एक लड़की के रूप में है, लेकिन जेम्स का जो ये रूप होता है ये एक जैपनीज लड़की का होता है, और वो अब इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, इसीलिए किम को उससे जैपनीज में बात करनी पड़ती है। किम जेम्स से कहते कि आज रात को मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि ये सब कुछ कैसे होता है। और अब ये दोनों एक ही बेड पर सोने की तैयारी करते हैं। किम जेम्स से पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जेम्स बताता है कि मैं 29 साल का हूँ। इस बात पर किम खुश होती है, वो कहती है कि मेरी उम्र भी 29 साल है। किम जेम्स से पूछती है कि तुमने मुझे पसंद क्यों किया। जेम्स बताता है कि मैंने अपनी सिचुएशन के साथ जीना सीख लिया था, फिर मैंने तुम्हें देखा और मैं तुम्हें मिस करने लगा। मैं हर रोज तुम्हें देखने, तुमसे मिलने के लिए आता था, और फाइनली मैंने एक दिन तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया,
और उसके बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मैं आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और अब किम को भी उसकी बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है। रात को ये दोनों साथ सो जाते हैं और जब सुबह किम की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक खूबसूरत लड़का सो रहा होता है, यानी कि जेम्स की शक्ल एक बार फिर से बदल गई है। और ये सब देखने के बाद किम को जेम्स की जिंदगी की कड़वी सच्चाई पर यकीन हो जाता है। वो समझ जाती है कि जेम्स ने जो भी उसे कहा था वो सब कुछ सच है। और अब ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हर जगह एक साथ जाते हैं। और जेम्स की जिंदगी में जो अकेलापन था, जो दुख था, वो अब पूरी तरह से दूर हो जाता है। जहां वो हमेशा फोटोज में अकेला रहा करता था, अब उसकी हर एक फोटो में किम उसके साथ होती है। और एक दिन जब जेम्स उससे मिलने के लिए आता है तो किम अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हर रोज एक नए रूप में देखती हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जिससे मैं तुम्हें बिना देखे पहचान लूं। जेम्स उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारा हाथ इसी तरह से पकड़ूंगा। अब धीरे धीरे इन दोनों की जिंदगी इसी तरह खुशहाल तरीके से चलना शुरू हो जाती है। किम जेम्स के हर एक बदले हुए रूप को एंजॉय करती है। और एक दिन जब किम अपने घर पर होती है तो उसकी बड़ी बहन उसका मोबाइल देखती है और वो देखती है कि किम की कई अलग अलग लोगों के साथ फोटोज होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो अपनी बहन से पूछती कि सब क्या है, लेकिन किम उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने अपनी बहन को अभी तक जेम्स की सच्चाई के बारे में नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि सभी लड़के एक ही हैं। और उसी शाम को जब वो बार में अपने दोस्तों के साथ बियर पी रही होती है, तभी उसकी दोस्त उसे कहते कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वो कहते कि हमने हमेशा तुम्हें अलग अलग लड़कों के साथ देखा है। दरअसल अब किम के बारे में लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि वो हमेशा अलग अलग लड़कों के साथ रहती है, और कहीं ना कहीं ये बात उसके कैरेक्टर पर होती है। अगली सुबह किम जब जेम्स का इंतजार कर रही होती है तो जेम्स उसे फोन करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि इतने सारे लोगों में जेम्स कौन है, उसका आज का रूप क्या है। और जब वो चारों तरफ देख रही होती है तभी एक लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, और इस बात से किम नाराज होकर वहां से चली जाती है। वो लड़का बोलता है कि मैं जेम्स हूँ, लेकिन किम एक भी बात नहीं सुनती। दरअसल किम इन सब चीजों से और लोग जो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं उन सब बातों से परेशान हो गई होती है। और उसी शाम को जेम्स किम को मैसेज करता है। वो सुबह के लिए उससे माफी मांगता है और किम उसके पास उसके घर पर आ जाती है। वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगी ताकि कल मुझे पता चल सके कि तुम्हारा अगला रूप क्या है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि किम जेम्स को मिस कर रही होती है, इसीलिए वो उसके पास आई होती है। लेकिन सच ये भी होता है कि उसे इस रिश्ते से स्ट्रेस भी होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस की पिल्स भी खाना शुरू कर देती है। दरअसल अब उसे चीजें ज्यादा याद नहीं रहती, वो चीजें भूल जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर को सब कुछ सच सच बताती है कि कैसे वो एक लड़के को पसंद करती है जो हर रोज बदल जाता है। वो डॉक्टर की सारी बातों को अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि वो चीजें भूलने लगी है। वहीं इसके बाद वो जेम्स के पास जाती है और जब ये दोनों गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो जेम्स उससे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। किम उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती। जेम्स उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हें मिस करता हूँ। किम उससे कहती है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, मैं तुम्हें कैसे अपनी फैमिली से मिलाऊंगी, तुम हर रोज बदल जाते हो। और तुमने खुद ही बताया था कि जब तुम पहली बार बदले थे तो उसके बाद तुम्हें अपने साथ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा था, मुझे भी टाइम चाहिए। दरअसल हर रोज जब जेम्स किम के सामने एक नए रूप में आता है तो वो उसे एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए वो अपनी शादी की प्लानिंग को भी कुछ टाइम देना चाहती है, क्योंकि जेम्स जब भी उसके सामने एक बदले हुए रूप के साथ आता है तो वो उसे एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसे उसके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी अजनबी ने उसका हाथ पकड़ा है। और जब जेम्स उसकी तरफ स्माइल करता है तो वो भी उसे स्माइल करती है। लेकिन सच तो ये होता है कि उसे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये जेम्स है, और ये सारी बातें उसका स्ट्रेस बढ़ा रही होती है। वो सब कुछ डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें जेम्स को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कैसा फील करती हो। वो कहती कि मुझसे बहुत प्यार करता है, वो सब नहीं सह पाएगा। और जब जेम्स और किम गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो किम का स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को जब जेम्स घर जाएगा सोएगा तो अगले सामने उसके सामने एक नया इंसान होगा। और इस बात से स्ट्रेस में आकर वो अपनी डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की गोली खाना शुरू कर देती है और चंद ही पलों में वो फेंट हो जाती है।
जेम्स उसे हॉस्पिटल ले जाता है और जब वो डॉक्टर को दवा दिखाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये डिप्रेशन की दवा है, ये उसके बैग में थी, तुम्हें नहीं पता कि वो डिप्रेशन की गोलियां ले रही है, जल्दी साइकाइट्रिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद जेम्स किम के फोन में डॉक्टर की रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि मैं तुम्हारी डोसेज बढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आती, लेकिन ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें जेम्स को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, तभी तुम्हारे दिल में जो बोझ है, जो दर्द है, जो घाव है वो भर पाएगा। लेकिन किम ने जेम्स को कुछ भी नहीं बताया होता, पर अब जेम्स सब कुछ जानता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो एक लड़की के रूप में उठता है। वो बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को सब कुछ सच सच बता देता है। और सारी बातें सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि मैंने एक बात तुमसे हमेशा छुपाई, जिस तरह से तुम हर रोज बदल जाते हो इसी तरह से तुम्हारे डैड भी बदल जाते थे। हालांकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी और जिस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और मेरी प्रॉब्लम्स को देखकर एक दिन तुम्हारे पिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं समझ सकती हूँ कि किम इस वक्त किस दौर से गुजर रही होगी। जेम्स अपनी मॉम से कहता है कि मुझे भी वही करना चाहिए जो डैड ने किया था। उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद किम पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जेम्स एक अलग रूप में उससे मिलने के लिए जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत रात होती है, चारों तरफ बर्फ पड़ रही होती है। जेम्स किम को कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और अब तुम डिप्रेशन की पिल्स को खाना बंद कर दो। ये कहकर जेम्स वहां से चला जाता है। हालांकि वो उसे आवाज भी देती है, लेकिन जेम्स नहीं रुकता क्योंकि वो फैसला कर चुका है कि वो किम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लेकिन किम जब भी भीड़ में बाहर होती तो उसे हमेशा ऐसा लगता कि जेम्स उसके आसपास है, लेकिन वो चाहकर भी उसे नहीं पहचान सकती क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका कौन सा रूप उसके शरीर में है। लेकिन वो उसे मिस बहुत ज्यादा करती है, इसीलिए एक दिन वो अपनी बहन के गले रखकर बहुत रोती है। वो कहती कि मैं उसे याद करती हूँ, लेकिन मैं याद नहीं कर पाती कि मुझे उसका कौन सा चेहरा याद रखना चाहिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है और पूरे 10 महीने बीत जाते हैं और किम एक दिन अपने आप से सवाल पूछती है, क्या मैं हमेशा एक जैसी रहती हूँ? क्या कल जैसे मैं थी आज भी वैसी हूँ? क्या मेरा दिमाग पहले जैसा है? शायद नहीं। भले मेरी शक्ल ना बदलती हो, लेकिन मेरा दिमाग हर रोज बदलता है। और उसे ये भी एहसास होता है कि जेम्स के साथ ना रहने का एक कारण ये भी होता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अब जहाँ पर किम जॉब करती है वहां पर उसकी सीनियर उसे एक मैगजीन में फर्नीचर के बहुत सारे डिजाइन दिखाती है और कहती है कि हमें ऐसे फर्नीचर, ऐसे डिजाइन चाहिए। और जब किम उन फर्नीचर के डिजाइन को देखती है तो समझ जाती है कि ये जेम्स ने बनाए, क्योंकि वो जेम्स के सभी डिजाइन को जानती है और इसीलिए उस आदमी से मिलने जाती है जिसने सारे डिजाइन्स बनाए। ये दरअसल दूसरी कंट्री में होता है और वहां किम उससे मिलने के लिए जाती है। और जब वो आदमी दरवाजा खोलता है तो किम उसे बोलती है जेम्स। वो कहता है शायद आपसे कोई गलती हो गई, यहाँ जेम्स नाम का कोई आदमी नहीं रहता। और जब वो दरवाजा बंद कर रहा होता है तभी किम उसे कहती है कि मैं आपका फर्नीचर देखना चाहती हूँ, मैं साउथ कोरिया से आई हूँ। और वो आदमी उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। किम अंदर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग साइज के जूते होते हैं, जिसमें कुछ लेडीज के और कुछ जेंट्स के भी होते हैं। किम उससे पूछती क्या तुम अकेले रहते हो? वो कहता है कि हाँ। और इसके बाद जब वो उसके लिए कॉफी बना रहा होता है तभी किम पीछे से जाती है और उसका हाथ उसी तरह से पकड़ लेती है जिस तरह से हमेशा जेम्स उसका पकड़ा करता था। जेम्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहता है कि तुम फिर दोबारा बीमार हो जाओगी। किम कहती है कि हाँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में वापस ना आए तो मैं जरूर बीमार हो जाऊंगी। और इसके बाद ये दोनों एक झील के किनारे जाते हैं। वहां पर किम जेम्स को बताती है कि एक रात मैंने तुम्हारा चेहरा बदलते देखा था और उस रात मैं पूरी तरह से डर गई थी, लेकिन अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उस रात को मैं असली जेम्स से मिली थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब तुम्हारे बदलते हुए चेहरे, बदलते हुए रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस शरीर के अंदर जो असली जेम्स है मुझे उससे प्यार है। और जेम अपनी जेब से उस अंगूठी को निकालता है जो उसने बहुत मेहनत से किम के लिए बनाई थी। और जब वो उसे दे रहा होता है तो किम कहती है कि मुझे दूर से आकर प्रपोज करो। और अब जेम्स उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है और उसके रूप बदलते रहते हैं और किम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। ये बात इस चीज को दर्शाती है कि किम ने अब जेम्स के हर एक रूप को अपना लिया है, चाहे वो बच्चा हो, लड़की हो, जवान हो या बूढ़ा। और इसी के साथ एक खूबसूरत मैसेज देते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी सीरत से फर्क पड़ता है। यानी कि इंसान का शरीर, शक्ल कैसी भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि इंसान अंदर से, दिल से कैसा है। ये फिल्म सन 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।